दोस्तों एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल टाइम डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं ताकि आप अच्छे से फिजिकल दे पाएं, आपको फिजिकल में बाहर ना करें, क्योंकि फिजिकल के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो वहां पर आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। आप कुछ भी बोलिए, किसी से भी उनकी बात करवाइए, वो तुरंत आपको बाहर वहां पर कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप फिजिकल को अच्छी तरीके से दे पाएंगे। आप कितनी भी अच्छी तैयारी आप कर लीजिए, लेकिन अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उनके अंदर अगर कोई गड़बड़ है तो आपको फिजिकल में वो 110% वहां पर बाहर करे ही करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि पिछली बार कितने जो बच्चे थे वो डॉक्यूमेंट्स में बाहर हुए थे। एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो ही आप लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर फॉर एसएससी जीडी फिजिकल वी नीड मेनली 4 डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए बहुत सारे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है ना उनकी लिस्ट यहां पर बताई जाएगी कि ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, लेकिन फिजिकल के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सिर्फ आपको कितने चाहिए, 4 डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। अब आपको एक चीज और यहाँ ध्यान रखने की वाली बात है कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती है ना वो की जाती है मेडिकल के अंदर। ठीक है, वो किसके अंदर की जाती है, मेडिकल के अंदर, जिसको बोलते हैं डिटेल्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीडीवी जो होता है, डीवी जो होता है डिटेल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपका होता है मेडिकल के अंदर। अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स है किसके लिए जरूरत है, ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी क्या है उसके लिए है। ठीक है, आपने कोई रिलैक्सेशन ले रखा है उसके लिए है। बेसिकली आपको यही कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि जिनकी जो संख्या है वो कितनी है, सिर्फ 4 है यहाँ पर। ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, बाकी आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर नहीं जाने हैं। वो 4 डॉक्यूमेंट्स क्या हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, वो है आपका एडमिट कार्ड। देखिए आपका फिजिकल का जो आपका फिजिकल होगा ना उसका एक एडमिट कार्ड भी आपको जारी किया जाएगा। आपको वो एडमिट कार्ड अपने साथ लेके जाना है। अब उसके साथ सवाल उठता है एडमिट कार्ड की कलर फोटो निकलवाएं या फिर आपकी जो है ब्लैक एंड जो व्हाइट है वो वाली फोटो यहां पर निकलवाएं। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, चाहे वो कलर हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि बहुत A4 साइज के ऊपर होना चाहिए। आपका पर्टिकुलर जो होता है वो निकाल देगा प्रिंट आपका। ठीक है, बस आपके पास इतना ही होना चाहिए, चाहे आप ब्लैक निकलवाइए, कलर निकलवाइए, बट A4 साइज पेपर के ऊपर आप उसको निकलवा लीजिए, जिसके अंदर आपकी जो फोटो है वो विजिबल होनी चाहिए अच्छे से, और आपकी जो अदर डिटेल्स है वो भी अच्छे से साफ साफ क्या आनी चाहिए, विजिबल आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ये चीजें हैं तो आपको कोई भी इसके बाद दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं सेकेंड डॉक्यूमेंट की, तो सेकंड डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। अब देखिए आधार कार्ड यहां पर फॉर आइडेंटिटी जो है उसके लिए आपका लिया जा रहा है, बट आधार कार्ड के अलावा आप अपना जो वोटर कार्ड है वो ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इश्यू कोई भी आपको डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसके अंदर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोलते हो जी मेरे पास पैन कार्ड है, क्या मैं पैन कार्ड ले जा सकता हूं? तो देखिए पैन कार्ड के अंदर आपका नेम तो मेंशन होगा, लेकिन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना वो यहां पर मेंशन नहीं होती। इसीलिए आइडेंटिटी के लिए आपका जो पैन कार्ड है इसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाता। वोटर कार्ड के अंदर डेट होती है, डीएल में डेट होती है, पासपोर्ट के अंदर आपकी जो होती है उसके अंदर आपकी डेट होती है, गवर्नमेंट इश्यू आईडी कार्ड लाइक कॉलेज एंड स्कूल का कोई है गवर्नमेंट कॉलेज का उसके अंदर डेट्स होती है। वो आप यहां पर ले जा सकते हो, बट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपको आधार कार्ड कैरी करना है, क्योंकि आपके वहां पर जो है फिंगरप्रिंट जो होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स जो आपके होंगे उनको वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर आपके मैच किया जाएगा। अब यहां पर बायोमेट्रिक आपके मैच होंगे, उस पे आधार कार्ड से मैच किया जाता है। और आपने देखा होगा आधार कार्ड मिसमैच की वजह से जो बच्चे हैं उनको विद हेल्ड की लिस्ट के अंदर भी डाल दिया जाता है। ऐसे में आप अपने आधार कार्ड को लेकर जाइए, लेकिन अगर आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपकी 3 चीजों के अंदर आपकी जो डिटेल्स है ना वो यहां पर मैच होनी चाहिए। अब 3 चीजें क्या है, सबसे पहला आपका हो गया एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड, इसके अलावा इज इक्वल टू होना चाहिए आपका आधार कार्ड। ठीक है, और ये इज इक्वल टू होना चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। ठीक है, आपका जो आधार कार्ड है वो इक्वल टू होना चाहिए एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट। यानी कि अगर एडमिट कार्ड के अंदर आपका नेम है अनुज, तो
आधार कार्ड के अंदर नाम आपका अनुज ही होना चाहिए, अनुज कुमार नहीं होना चाहिए, अनुज सिंह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 10th की जो मार्कशीट है इसके अंदर भी नाम आपका अनुज ही होना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी जगह आपका मिसमैच होगा तो वहां पर आपको फिर दिक्कत हो सकती है। सो अगर आपका आधार कार्ड अभी करेक्ट नहीं है, उसके अंदर कुछ करेक्शन करवानी है, तो आप अभी करवा सकते हो, फिजिकल में टाइम है, बाद में आपकी करेक्शन में टाइम लगता है, क्योंकि नेम और डेट ऑफ बर्थ या कुछ चीज चेंज करवाने में कम से कम 30 दिन का समय गवर्नमेंट यहां पर बोलती है, बट उसके अंदर 15 से 16 दिन का समय लग ही जाता है। सो ऐसे में आप अपना टाइमली उन चीजों को अपडेट करवा लीजिए। बात करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट की, तो थर्ड है 4 फोटोग्राफ्स आपकी, मतलब कि 4 फोटो आपको चाहिए। अब 4 फोटो आपको बोली गई है, एक आदि कहीं उड़ जाए, फट जाए, कोई गलत जगह लग जाए, कोई गुम हो जाए, तो आप अपने साथ कम से कम 5 या 6 जो फोटो है वो अपने साथ कैरी कर लेना। फोटो जो होनी चाहिए वो कलर होनी चाहिए, ठीक है। फोटो जो है ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा जो फोटो होनी चाहिए वो रिसेंट होनी चाहिए भाई, ठीक है। रिसेंट आपकी फोटो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है जो आपने फॉर्म भरा था तब लगाई थी वही फोटो चाहिए, आपकी रिसेंट फोटो होनी चाहिए। मतलब कि आप फिजिकल दे, मान लो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर आपका 14 अगस्त को मान लो आपका आता है फिजिकल, ठीक है। सो आप अपनी जो फोटो है, आपका जो फोटो है तो 1 अगस्त को क्लिक करवा सकते हैं आप, 2 अगस्त को, 5 अगस्त को, 7 अगस्त, 14 अगस्त, कभी भी रिसेंट जो फोटो है वो आपको यहां पर अपनी लेके जानी है, ठीक है। चलिए अब अगर बात करते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट की, तो ये जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है ये सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ठीक है। ये वाला जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है ये यूआर के लिए नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ये ओबीसी के लिए नहीं है, और ये एससी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ठीक है। ये वाले डॉक्यूमेंट जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है ये अनरिजर्व को नहीं लेके जाना, ईडब्ल्यूएस को नहीं ले जाना, ओबीसी को नहीं ले जाना, और एससी कैंडिडेट्स को नहीं ले जाना। तो ये किसके लिए है? ये है एसटी कैंडिडेट्स के लिए, प्लस जो हाइट और चेस्ट गोरखा हो गए, ठीक है, मराठा हो गए, उनके लिए ये वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सो ये जो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी है, इनको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो मैंने पीछे बताया है, फोर्थ डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाना है। अब हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट और एसटी सर्टिफिकेट आपको लेके जानी है। वो क्यों लेकर जानी है अगर उसके ऊपर भी बात करते हैं, तो यहां पर आप देखिएगा, देखिए जितने भी कैंडिडेट्स आपके हैं, ठीक है, जितने भी आपके जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो शेड्यूल्ड एसटी कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर हाइट चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है। इसके अलावा जो गोरखा, डोंगरा, मराठा कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है। सो इनके लिए यहाँ पर इनको अपनी सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, जी मैं शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैंडिडेट हूं और मेरे को हाइट में रिलैक्सेशन मिला है, चेस्ट में भी रिलैक्सेशन मिला है, इसीलिए मेरे को आप मेरी हाइट ये मेजर की जाए, ठीक है। सो इसी वजह से इनको अपनी सर्टिफिकेट ले जानी जरूरी है। अब गोरखा, मराठा जो होंगे इनको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी जो इनको वहां पर इनकी अथॉरिटी है वो यहाँ पर इश्यू करेगी कि आपके जो चेस्ट और हाइट है उसमें रिलैक्सेशन इनको मिलना चाहिए। सो इनको अपनी वो सर्टिफिकेट लेकर जानी है, ठीक है। सो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर नहीं जानी है, बट जिनको भी ये रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहे हैं, जिनको भी ये रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहे हैं, उन सबको अपनी अपनी सर्टिफिकेट और जो कास्ट सर्टिफिकेट होगी, जैसे कि एसटी सर्टिफिकेट लेकर जानी है, ठीक है। अब यहां पर आपको मान लो इनको अपनी सर्टिफिकेट ले जानी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अगर आपके तो इनको अपनी लेकर जानी है। सो जो भी रिलैक्सेशन लेगा हाइट के अंदर और चेस्ट के अंदर, उसको यहां पर अपने साथ सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट प्लस अपना जो भी ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है ये अपना यहां पर लेकर जाना है। आप अपना यहां पर चेक कर लेना आपको रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला है, अगर लिया है तो आपको ये चीजें लेकर जानी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट एंड फाइनल, प्रीवियस ईयर की डॉक्यूमेंट्स में कितने बच्चे जो थे वो यहां पर फेल हुए थे। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वो जो मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसका रेशियो अलग है, बट अगर मैं फिजिकल की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं फिजिकल की बात करता हूं तो टोटल बच्चों में से 5 से 6% बच्चे ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट्स की वजह से यहां पर बाहर हुए थे, जो ये रेशियो लगभग 2000 से 2500 के बीच का ये रेशियो पड़ा था। इसके अंदर ये जो बच्चे थे इनमें से कुछ बच्चों के बाद डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, कुछ को बाहर कर दिया था, कुछ डॉक्यूमेंट अपने घर भूल आए थे, कुछ के डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक थी, इसी वजह से कुछ बच्चों को अंदर ले भी लिया गया था तो उनको विदहेल्ड में डाल दिया गया, किसी का कुछ कर दिया गया। बट आप मानकर चलिए 5-5.5% का जो रेशियो है
वो यहां पर हमेशा रहता ही रहता है। सो इन 5-5.5% के रेशियो में आप ना आए, इसीलिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए। और इनके अलावा एक मेन चीज और है जो यहां पर रह गई थी, आपको इनकी एक एक फोटोकॉपी भी लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है, एक एक फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल। ठीक है, फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल प्लस इसकी फोटो कॉपी या फिर जिसको आप जीरोक्स बोलते हो वो आपको यहां पर लेकर जानी है। ठीक है, सो इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। सो ये कंप्लीट डिटेल वीडियो थी आपके लिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। सो अगर वीडियो यूजफुल लगती है और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ, आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को आप लाइक करना, और अगर आपको पसंद आता है तो ही आप सब्सक्राइब करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रही है तो लाइक भी करेंगे। सो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। सो आप जरूर ये कीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।